दोस्तों एक बार फिर से ईरान ने, जी हां ईरान ने तुर्की पर मिसाइल दाग दी है। वो तो तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम खतरनाक लेवल के हैं, रोक लिया तुर्की ने। और तुर्की ने बताया है कि ये जो मिसाइल लॉन्च हुई है ये ईरान के अंदर से ही लॉन्च हुई है। तो अब कोई शक नहीं है कि ईरान ने ही हमला किया है। नेटो को निशाना तुर्की में बनाने की कोशिश ईरान ने की है। रॉयटर्स दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यह अमेरिका का है, भारत का भी नहीं है। दोस्तों इसने पता है क्या लिखा है? डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो इज्जत से अपनी हार मानकर, गलती मानकर इस जंग से बाहर निकल जाए, या फिर एक लंबी जंग लड़े और वो लंबी जंग अमेरिका को भारी पड़ेगी। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने देखी हैं जो ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलें, वो सारी शॉर्ट रेंज मिसाइलें उसने अरब देशों के लिए बनाई थी और उसको अब ये बनानी भी बंद, मतलब शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भी बनानी बंद करनी होगी। हाँ, ईरान इंतजार कर रहा है तुम्हारा। आइए मैं आपको ग्रैंड टोटल दिखाता हूं। गल्फ स्टेट पर ईरान 1119 मिसाइल दाग चुका है और 3792 ड्रोन दागे हैं। वहीं इजराइल पर तो ना के बराबर इजराइल पर 300 मिसाइल और 550 ड्रोन। ग्रैंड टोटल है कि 1419 मिसाइल और 4342 ड्रोन दागे हैं टोटल ईरान ने। और आपको बता दूं कि ये ज्यादा नहीं है, अभी ईरान के पास बहुत अच्छा खासा स्टॉक है। उधर ईरान के हैकर अलग जंग लड़ रहे हैं। ईरान के हैकरों ने 50 से ज्यादा इजराइल के सिक्योरिटी कैमरा को हैक किया और भाई नजर बना के रखी। लेबनान एक सुन्नी मुल्क है, शिया मुल्क नहीं है, लेकिन आप देखिए कि जो खुद बेचारा जंग में है ईरान, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, साफ उसने लेटर लिखा है, मैसेज भेजा है अमेरिका को कि अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो फिर हमारा मत सोचना, हम तो हमले करते रहेंगे। ब्लूमबर्ग ने बताया है, छापा है कि 1 महीने से ऊपर अब हो गया है इस जंग को। पहले से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कंट्रोल पा लिया है और जो डोनाल्ड ट्रंप बकवास कर रहा है वो बिना सर पैर की बातें हैं। ईरान के हमले पूरी दुनिया पर असर डाल रहे हैं। अब नॉर्वे में भी तेल और गैस की कीमत पर उछाल ना आए, इसलिए नॉर्वे ने अपने गैस और तेल और ईंधन से टैक्स खत्म कर दिया है। उधर जॉर्डन का किंग सऊदी अरब पहुंचा था, सऊदी अरब के सुअर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने। खिचड़ी पक रही है, कभी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कभी अरब में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन फायदा क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं, ईरान पीट रहा है। उधर जो कैंट, जो अमेरिका के टेरर काउंटर हेड थे, भाई साहब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका फौज उतारता है ईरान में तो हमारी फौज को बड़ा नुकसान होगा और बहुत खतरनाक लेवल का खून खराबा होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर जंग खत्म कर दी जाती है और उसके बाद भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आजाद नहीं करता है और उसको खोलता नहीं है तो फिर और बुरे अंजाम होंगे और खतरनाक हालात होंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर ईरान की एम्बेसी जो है वो खेल रही है भाई बढ़िया लेवल पर। उन्होंने एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें साफ दिख रहा है, मकसद ये है बताने का, मतलब ये है कि अमेरिका खुद अपने ताबूत में कील ठोक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जहां जा रहा है हर जगह मीडिया से कह रहा है कि ईरान सेटल होना चाहता है, ईरान डील चाहता है। बताइए कोई एक झूठी खबर भी दिखा दो कि ईरान ने ऑफर रखा हो। मैं तमाम जो भारत के अंदर जो पेशाब पीने वाली जो झुंड है वो सबसे बढ़िया मोदी फैन है। मोदी का हर झूठ वो बहुत ईमानदारी से वायरल करते हैं, लेकिन इनके पास भी अपने दादा का बचाव नहीं होगा और ईरान का कोई ऐसा फर्जी बीजेपी आईटी सेल स्टेटमेंट तक नहीं दिखा सकती। बीजेपी आईटी सेल ही दिखा दे क्योंकि झूठ प्रोपेगेंडा ये बहुत तगड़ा चला लेते हैं। तो इनके पास भी ऐसा सबूत नहीं होगा जिसमें ईरान ने कहीं कहा हो, किसी ने भी कहा हो, पक्ष विपक्ष, अबे बच्चा ईरान का, उसने भी ना कहा होगा कि हम डील चाहते हैं अमेरिका से। 1987 का एक वीडियो सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके अंदर वो ईरान में जब वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तब से अब तक, और उसी वक्त 1987 में कह दिया था, बयान उनका आ गया है
कि हम वहां जाकर कब्जा क्यों नहीं करते, हम उनका तेल क्यों नहीं ले लेते। ये सोच इस हरामी की बहुत पहले से है। Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? Have a war, and it's going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it. वहीं इजराइल टारगेट किलिंग लगातार कर रहा है, वो पीछे नहीं हटा है। अब उसने ईरान के इंटेलिजेंस एक मिनिस्टर हैं हाई लेवल के, उनको भी कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, भाई अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार, बता रहा है कि, हालांकि हम बता देते हैं आपको, ये तमाम चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि सबूत दिखाना होता है ना, तो देख लो। अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि इजराइल अपने बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर बचा रहा है क्योंकि उसके पास कम हो गए बहुत, और ईरान की मिसाइलें ज्यादातर इजराइल में गिर रही हैं। ये अमेरिकी अखबार ने लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं, वो आप देख चुके हैं। यहां तक कि जो अमेरिकी यहूदी हैं वो भी बहुत ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका की जंग ईरान से हो। ईरान के एक सीनियर कमांडर इस्माइल कानी, नाम सुना होगा, कई बार ये हमलों में बच चुके हैं और खतरनाक हमलों में बच चुके हैं। इनके बचने पर कई सवाल भी उठे हैं, लोग इनको गद्दार भी कहते हैं, और इनके जो एक्शंस होते हैं और जिन जिन हमलों से नसरुल्लाह, जिस बंकर में नसरुल्लाह थे, नसरुल्लाह मारे गए, ये बच गए। ऐसे अमेरिका के और इजराइल के टॉप हमलों में ये बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, तो इन पर सवाल अलग होता ही है। लेकिन उनका जो बयान आया है वो भी आप सुन लीजिए, मैं दोनों तरफ की बात बताऊंगा। इन्होंने कहा है कि नेतन्याहू ने अपने सेटलर से झूठा वादा किया। उन्होंने सोचा था कि ईरान कमजोर हो जाएगा, ईरान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन अब इजराइल पर हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है, यमन भी हमला कर रहा है, अंसारुल्लाह भी हमला कर रहा है, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। और आगे बता दिया इन्होंने कि अब ऐसे ही रहेगा, इस इलाके में अब यही चलेगा। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को बड़ी कामयाबी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बॉर्डर के अंदर से, ईरान का बॉर्डर धोखे से क्रॉस करके जो हथियार ईरान के अंदर भेजा गया था, ईरान ने लगभग ज्यादातर हथियारों को जब्त कर लिया है। सोचिए भाई, अरब से अलग थोड़ी है सीरिया का ये जो अब राष्ट्रपति बन गया है। पहले ISIS था, ISIS दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन का ये कमांडर था। उससे पहले ये अल-कायदा में था, उससे पहले और दूसरे आतंकी संगठनों का एक सिंपल सा लड़ाकू था। अब इसके ऊपर अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम रखा था। फिर जब ये सीरिया में बशर अल असद और ईरान से नहीं लड़ पा रहे थे, तो इन्होंने सबसे खतरनाक आतंकवादी जोलानी को वादा कर दिया कि भाई हम तुमसे इनाम हटा देंगे, तुम जाकर सीरिया की सरकार पलट दो, हम तुम्हें हथियार भी देंगे। वो हुआ और आज वो राष्ट्रपति है। अब वो जर्मनी पहुंचा है, जर्मनी में खड़ा होकर वो ईरान के खिलाफ जहर उगल रहा है और कह रहा है कि ईरान जो हमले कर रहा है अरबों पर, ये गलत है, और जो ईरान आसपास के लिए खतरा बनकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर चुका है, ये सरासर गलत है। अब आप सोचिए, इजराइल अमेरिका की जबान क्या इससे अलग है? मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जोलानी कहीं से कहीं तक अलग नहीं है। जोलानी वही है जो इजराइल अमेरिका। द अटलांटिक अखबार ने बड़ा खतरनाक मीम बना दिया है, खबरी मीम है उसकी। डोनाल्ड ट्रंप की जो हैट होती है ना, उसको टूटा हुआ दिखाया है, और इस रिपोर्ट में बता दिया उन्होंने कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्रुप को, घमंड को तोड़ दिया है। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के ही ग्रुप के लोग उससे अलग हो गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि ईरान ने जो इजराइल की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया है, उस पर हमने क्या काम किया है। हम काम कर रहे हैं ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर के साथ, जिसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। हजरात देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दो अल्टरनेटिव है आपके सामने। एक तो सऊदी अरब की गैस पाइपलाइन है जो बहुत पतली है, बहुत कम है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, और एक है हबशान फुजैरा पाइपलाइन, ठीक है, जो यूएई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती हुई यूएई को क्रॉस करके बिल्कुल अंदर आती है। तो यूएई के अंदर जो ये गैस पाइपलाइन है ना, उस पर हमला हुआ है। ये देखिए इमेज, सैटेलाइट इमेज है, धुआं निकल रहा है। पाइपलाइन जो यूएई की है, जो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन था, उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल अपने सबसे टॉप के हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जो हथियार है, उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहा है। मोहतरम हज़रात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा तरस खाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।